नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं अपनी चौथी मिशन जिसका नाम है रक्स टॉक्सिकोडेंड्रॉन, जिसका कॉमन नेम पॉइजनिक फैमिली एनाकार्डियेसी। अब हम देखते हैं इसके क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, मतलब फिजिकल जनरल्स, मेंटल जनरल्स, और इसकी थ्रस्ट कैसी है, और इसकी फीमेल जेनेटल जीआई कैसा है, माउथ फेस फीवर, सब बात करते हैं। तो देखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अडेप्टेड टू अ पर्सन ऑफ रोमेटिक डायथेसिस, मतलब कि उस पर्सन के लिए ये दी जाएगी। रोमेटिक डायथेसिस का मतलब होता है कि इन्फ्लामेटरी जॉइंट कंडीशन, मतलब कि जॉइंट जहाँ पे बॉडी में वहाँ पे इन्फ्लामेशन पाया जा रहा है, मसल से रिलेटेड जो होते हैं उनकी डायथेसिस के लिए रेस्टॉक्स होती है। बाय डिफेक्ट फ्रॉम गेटिंग बेड, मतलब कि अगर आप भीग रहे हैं तो उससे बुरा प्रभाव पड़ता है, तो उसके लिए रेस्टॉक। स्पेशली आफ्टर बीइंग ओवर हीटेड, मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी में हीट है या फिर आप बहुत ज़्यादा गर्म महसूस कर रहे हो, अचानक से भीग जाते हैं तो आपको सिम्टम्स आने लगे। एलिमेंट का मतलब होता है कि देखते हैं कि बीमारी इसमें लक्षण क्या क्या आते हैं। फ्रॉम स्प्रेनिंग और स्ट्रेनिंग अ सिंगल पार्ट मसल और टेंडन्स, ओवर लिफ्टिंग पार्टिकुलरली फ्रॉम स्ट्रेचिंग हाई टू रीच द थिंग्स, मतलब कि फ्रॉम स्प्रेनिंग और स्ट्रेनिंग मतलब स्ट्रेन आ जाता है सिंगल पार्ट्स में है, मसल या फिर टेंडन्स में, क्लकेनक्सपोमी का भी है। ओवर लिफ्टिंग या फिर पार्टिकुलरली फ्रॉम स्ट्रेचिंग फ्रॉम हाई अप टू रीच द थिंग्स, मतलब किसी ऊपर रखे हुए सामान को अगर आप उतारना चाहते हैं नीचे, तो उसके लिए अपनी बॉडी को थोड़ा खिंचाव देना, जिससे तनाव स्ट्रेन आ जाता है, तो उसमें ये रेस्टॉक्स दी जाती है। लेइंग ऑन डैम्प ग्राउंड, मतलब कि भीगे हुए ग्राउंड पे जहाँ मतलब कि आपकी बॉडी बेड हो वहाँ पे। टू मच समर बाथ इन लेक और रिवर, मतलब कि गर्मी में बहुत ज़्यादा तालाब या नदी में नहाने से सिम्टम्स आपको आने लगे। इफेक्ट द फाइब्रस टिश्यू, फाइब्रस टिश्यू में इफेक्ट करता है। स्पेशली द राइट साइड आर मोर देन द लेफ्ट, मतलब कि राइट साइड लेफ्ट साइड से ज़्यादा मोर देन राइट साइड आपको वो चीज़ें इफेक्ट करेंगी। उसके लिए रोडेंट्रॉन भी है और ब्रानिया भी है। पेन, सकर के पेन की बात करें, एज इफ स्प्रेंड, मतलब कि बहुत ज़्यादा तनाव, मतलब खिंचाव आ जाता है बॉडी में। एज इफ मसल टेंडन व टर्न फ्रॉम इस अटैच टर्न, मतलब कि अलग हो जाना, टेंडन से मसल्स अलग हो जाती हैं तो वहाँ पे पेन आता है। एनी बोन पर स्क्रैप विद द नाइफ, मतलब कि ऐसा दर्द होगा जैसे कि जो हड्डी है उस पर चाकू से उसको कुरेदा गया है, तो ऐसा पेन होगा। वर्स आफ्टर मिडनाइट इन बेड, मतलब कि वर्स आफ्टर मिडनाइट, वर्स का मतलब होता है कि और अधिक ज़्यादा दर्द होने लगेगा रात में या फिर भीग जाने बेड। रेनी ब्रदर में अफेक्टेड पार्ट शो टू टच, मतलब कि बहुत ज़्यादा दर्द होगा, जो अफेक्टेड पार्ट होगा उसको टच करने पर उस इंसान को बहुत ज़्यादा। लेमनेस, स्टिफनेस एंड पेन ऑन द फर्स्ट मूविंग आफ्टर। लेमनेस मतलब हो जाता है कि चलने में प्रॉब्लम होती है। स्टिफनेस मतलब अकड़न सा आ जाता है। फ्रॉम मूविंग आफ्टर रेस्ट, मतलब कि जैसे रेस्ट कर रहा है अचानक से उठता है तो उसको मतलब कि उसके पैरों में स्टिफनेस, मतलब कि बहुत ज़्यादा जकड़न सी महसूस होती है, चलने में प्रॉब्लम होती है। आर ऑन गेटिंग ऑफ मॉर्निंग, मतलब मॉर्निंग में उठने पर ये होती है। और जो कंडीशन एम्यूलेट कर जाती है बाई वॉकिंग कंटिन्यू मोशन, मतलब अगर वो वॉक कर रहा है तो कंडीशन उसकी जो है, उसके जो सिम्टम्स हैं एम्यूलेट यानी कम हो जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं। अब आगे देखते हैं क्या है। ग्रेट रेस्टनेस रहता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा अशांति रहेगी, मतलब रेस्ट नहीं कर पाएगा, इधर उधर मूवमेंट करता रहेगा। एंजाइटी, बहुत ज़्यादा तनाव। अप्रीहेंसन, अप्रीहेंसन मतलब होता है आशंका, मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब कि किसी चीज़ को लेके मन में उसकी एक शंका यानी थॉट प्रोसेस चलता रहेगा। कैन नॉट रिमेन ऑन बेड, इसी वजह से वो बेड पे रह नहीं पाए। मस्ट चेंज द पोजीशन ऑफन टू ऑब्टेन रिलीफ फ्रॉम द पेन, मतलब वो अपनी पोजीशन जो है कंटिन्यू चेंज करता रहेगा कि उसको पेन से रिलीफ मिल जाए। फ्रॉम मेंटल एंजाइटी, आर्सेनिक देते हैं। रेस्टलेस हो गया। कैन नॉट स्टे लॉन्ग इन वन पोजीशन, मतलब एक स्थान, मतलब एक पोजीशन में वो बेड पे नहीं रह सकता या कहीं भी, मतलब एक पोजीशन नहीं, उसको मतलब मूवमेंट करना है अपने पेन से रिलीफ के लिए। अगर बैक देखें, पेन बिटवीन द शोल्डर्स ऑन सोलोइंग, मतलब कि कुछ निगलने पर शोल्डर के बीच में पेन होता है। पेन एंड स्टिफनेस इन स्मॉल और बैक, मतलब कि पीछे बहुत ज़्यादा स्टिफनेस, मतलब जकड़न सा हो जाना और पेन हो जाना। और एग्रावेट कर जाता है सिटिंग और लाइन से, बैठने या लेटने से। और एम्बुलेट करता है बाई मोशन और लेइंग ऑन समथिंग हार्ड, मतलब बाई चलने से या फिर किसी कठोर चीज़ पे लेटने पे तो उसको आराम मिलता है। और सीटिंग या बैठने पे उसकी कंडीशन जो है बढ़ जाती है। ग्रेट सेंसिटिवनेस टू ओपन एयर, मतलब कि बहुत ज़्यादा उसको ओपन एयर से मतलब इफेक्ट करेगी। ओपन एयर उसके लिए, उसकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगी। पुटिंग द हैंड्स अंडर द बेड कवर ब्रिंग द कफ, मतलब रात को अगर वो अपना हाथ भी कवर बेड कवर से बाहर निकाला है तो उसको कफयानी खांसी हो जाती है। अगर मस्कुलर रिपेंटिज्म बताया गया तो पहले यहाँ पे होता है कि इन्फ्लामेशन ऑफ मसल्स। और साइकेटिया, साइकेटिया का मतलब होता है
की कमजोरी, शून्यपन या पैर में दर्द होना, मतलब यहाँ की कमर के नीचे जो मतलब है शून्यपन हो जाना या दर्द होना लेफ्ट साइड पे। और एकइंग इन लेफ्ट पाम, मतलब कि लेफ्ट आर्म में भी पेन हो जाना। विद हार्ट डिसीज़, मतलब अगर लेफ्ट आर्म में पेन हो रहा है और उसके साथ हार्ट डिसीज़ भी कोई है तो वहाँ पे हम रस्टॉक दे सकते हैं। ग्रेट एप्रीहेंशन एट द नाइट, एप्रीहेंशन मतलब ये बताया गया था शंका, मतलब कि बहुत ज़्यादा डर या आशंका बनी रहेगी। फियर ही विल डाई ड्यू बीइंग पॉइजन, मतलब वो मर जाएगा, उसको कोई जहर दे देगा, उसको ऐसी आशंका बनी रहती है। कैन नॉट रिमेन और बेड, मतलब बेड पे इसी कंडीशन की वजह से बना रहेगा, इधर उधर मूवमेंट करता रहेगा। वर्टिगो को मतलब हो गया कि चक्कर आना। व्हेन स्टैंडिंग और वॉकिंग, अगर स्टैंडिंग कर रहा है या चल रहा है तो उसको चक्कर आने की कंडीशन बनेगी। वर्स व्हेन लाइंग डाउन, मतलब अगर लेट जाएगा तो और बुरा कंडीशन बन जाएगी। बेटर व्हेन लाइंग डाउन, एपिस में अगर वो लेटता है तो उसको मतलब कि ये वर्टिगो से कंडीशन से रिलीफ मिलता है, लेकिन रस्टॉक्स में अगर वो लेटता है तो वर्टिगो की कंडीशन उसकी एग्रावेट करती है। अब यहाँ पे देखें एग्रावेशन फ्रॉम द लाइंग और स्टूपिंग, मतलब कि लेटने से बढ़ जाता है, स्टूपिंग या फिर बैठने से एक जहाँ पे वो बढ़ जाता है वर्टिगो प्रॉब्लम। हेडेक में देखें तो ब्रेन फील लूज व्हेन स्टेपिंग और शेकिंग द हेड, मतलब कि जब चलता है तो उसके ब्रेन में लगता है कुछ जैसे मतलब शेकिंग, मतलब कि पानी जैसा हिल रहा है, या स्टेपिंग है मतलब कि कुछ थप थप सा ऐसा कुछ फील हो रहा है, उसको लगता है। सेंसेशन ऑफ स्वेसिंग इन ब्रेन, मतलब कि उसको सेंसेशन ऐसे होगी कि ब्रेन में उसके कुछ हलचल या कुछ मूवमेंट हो रही है, उसको ऐसा फील होने लगेगा जब चलेगा। स्टूफिंग एज इफ टर्न, मतलब कि जब उसको चोट लग जाएगी, या फिर फ्रॉम बियर, या बियर पीने से भी। रिटर्न फ्रॉम द लीस्ट चार्जिंग, चार्जिंग मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा फीलिंग डिसअपॉइंटेड, मतलब कि कुछ चीज़ें बहुत उसको अगर डिसअपॉइंट हो रहा है तब भी उसको मेंटल में ऐसा लगेगा दिमाग में कि कुछ चीज़ें चल रही हैं या सेक हो रहा है माइंड उसका। और एग्रावेट करता है फ्रॉम सिटिंग, फ्रॉम लाइंग इन कोल्ड, ये तो कंडीशन है कि अगर कहीं पे बैठ रहा है या कोल्ड में, इसकी तो कंडीशन वार्म या मोशन से इसकी कंडीशन एमलियोरेट करेगी, आराम मिलेगा। अब आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है यहाँ पे ड्रीम ऑफ गेट एक्सर्सन। गेट एक्सर्सन मतलब होगा बहुत ज़्यादा तनाव का सपना आएगा। रोइंग या स्विमिंग, रोइंग मतलब होता है बोट चलाना, स्विमिंग पानी जो वर्क हार्ड एट हिज डेली ऑक्यूपेशन, मतलब उसको ऐसे सपने आएंगे कि बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, ओवरलोड है उसके ऊपर काम का। कॉर्नर ऑफ माउथ अल्सरेटेड, मतलब कि माउथ के कॉर्नर पे अल्सरेशन मतलब छाले होंगे। फीवर ब्लिस्टर का मतलब होता है कि फीवर के साथ कुछ मसल्स का निकलना होता है होंठ के पास, यहाँ पे क्या बोलते हैं चिन एरिया में, अराउंड द माउथ एंड द चिन, चिन होती है मिड लाइन ऑफ द मैंडिबल, उसके लिए नेट्राम्यूर भी देते हैं। तो ऐसी कंडीशन बन जाएगी। कब बनेगी, मतलब उसको इसमें तो एमलेडेट करने की कंडीशन होती है, वॉकिंग कर रहा है या फिर वार्म कंडीशन से। अगर वेट कर रहा है, अगर लेइंग मतलब लाइन कहीं पे लेट रहा है या कहीं पे बैठा हुआ है तो उसकी कंडीशन एग्रेवेट करेगी। अब टंग की बात करेंगे, ड्राई थोड़ा पेनफुल होगी। रेड क्रैक्ड उसमें दिखेंगे। ट्रायंगुलर रेड टिप दिखेगा, जो रेड मतलब कि टिप जो है ट्रायंगुलर टिप वो रेड रहेगी। टेक इम्प्रिंटमेंट ऑफ टीथ, मतलब कि इम्प्रिंट ऑफ टीथ मतलब कि जीभ पे दांत का इम्प्रिंट बन जाएगा, मतलब कि ऐसा दिखेगा कि जीभ पे लगेगा कि दांत का इम्प्रिंट छपता जा रहा है। ग्रेट थर्स्ट होगा, बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी। विद ब्राइट टंग माउथ एंड थ्रोट, मतलब कि बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी और उसका मुंह सूखा रहेगा, जीभ भी सूखी रहेगी और थ्रोट गला भी उसका एकदम सूखा रहेगा। एक्सटर्नल जेनेटिलिया इन्फ्लेम्ड इरिसिपेटलस ओडेमेटमस, इसका मतलब होगा कि अगर हम देखें एक्सटर्नल जेनेटिलिया मतलब कि जैसे मेल की बात करें तो स्क्रोटम में थोड़ा सूजन आ जाना या फिर फूल जाना। और क्या बोलते हैं इरिसिप्लेटस का मतलब होता है इन्फेक्शन, या अपर स्किन पे जो इन्फेक्शन हो जाता है थोड़ा रेडिश कलर का हो जाता है इन्फेक्शन, उसको बोलते हैं। और ओडेटमस का मतलब होता है कि स्वेलिंग ऑफ एनी बॉडी पार्ट ड्यू टू द फ्लूइड, मतलब किसी पार्ट का ड्यू टू फ्लूइड की वजह से उस बॉडी का स्वेलिंग हो जाए तो उसको ओडेटमस बोलते हैं। और ड्राई टीजिंग कप मतलब कि बहुत खरखराहट वाला कप, जब खांसेगा भी तो बहुत ज़्यादा खरखराहट की आवाज़ आएगी उसको। बिफोर एंड ड्यूरिंग द चिल, मतलब कि पहले और बाद में, ठंडी के पहले में। इन द इंटरमीडिएट फीवर, मतलब बुखार के साथ कप भी टेस्ट ऑफ ब्लड, मतलब कफ आएगा लेकिन उसको कप में मतलब ऐसा टेस्ट लगेगा कि जैसे कि खून आ रहा, मतलब कि खून का टेस्ट उसको कप में लगेगा। व्हेन एक्यूट डिसीज एज्यूम टू टाइफाइड फॉर्म, मतलब कि ऐसा होता है कि जब एक्यूट डिसीज मतलब कि अचानक से आई बुखार को एज्यूम किया जाता है कि टाइफाइड का फॉर्म ले रही है, तब ये कंडीशन हो जाती है। डायरिया होती है विद बिगिनिंग टाइफाइड, मतलब टाइफाइड के साथ डायरिया भी होगी। इनवॉलेंट्री मतलब कि अपने आप स्वेच्छा से हो जाएगी, उसको पता नहीं चलेगा कि ऐसा हो रहा है। विद ग्रेट एग्जॉशन मतलब कि बहुत ज़्यादा एकदम कमज़ोर हो जाएगा। टीयरिंग पेन डाउन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ लिम्ब ड्यूरिंग स्टूल, मतलब टीयरिंग मतलब कि बहुत ज़्यादा उसको पेन होगा जब वो स्टूल पास करेगा। वो कहाँ पे, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ लिम्ब, मतलब कि पोस्टीरियर पार्ट जो ऑफ लिम्ब जो है तो उधर बहुत ज़्यादा पेन होगा ड्यूरिंग द स्टूल, जब वो स्टूल पास करेगा रस्टॉक्स का पेशेंट
तो उसको पोस्टीरियर साइड पे लिम्ब के बहुत ज़्यादा पेन होगा। अब इसमें एक मेडिसिन पैरालिसिस की मेडिसिन है, पैरालिसिस विद द नंबनेस ऑफ अफेक्टेड पार्ट, मतलब कि नंबनेस मतलब होता है सुन्न हो जाना, मतलब कि सुन्न मतलब कि कोई सेंसेशन ही ना होना। तो पैरालिसिस में जब कुछ अफेक्टेड पार्ट में जब सुन्नपन आ जाता है तो उसके लिए हम रस्टाक देख सकते हैं। फ्रॉम गेटिंग वेट मतलब भीगने से, आर लाइंग ऑन डैम्प आफ्टर एक्सर्शन मतलब कि भीगने से या फिर डैम्प ग्राउंड या फिर भीगी ग्राउंड पे लेटने से, जहाँ मतलब उसको वेट कंडीशन या फिर कोल्ड कंडीशन मिले, जिससे इसके रस्टॉक के पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं वो ग्रेवेट कर जाएं। आफ्टर एक्सर्शन बहुत ज़्यादा थकान है, पर्चुरेशन मतलब कि बहुत ज़्यादा, पर्चुरेशन मतलब होता है कि आफ्टर डिलीवरी सेक्सुअल एक्सेसेस मतलब कि बहुत ज़्यादा सेक्स करने से आगे, और टाइफाइड मतलब कि मलेरिया फीवर या फिर टाइफाइड, पैरालिसिस ऑफ लिम्स, पैरालिसिस एंड पोटोसिस, पोटोसिस का मतलब होता है पैरालिसिस का मतलब होता है, पैरालिसिस का मतलब कि मस्कुलर वीकनेस, मतलब लिम्स में वीकनेस होगी। और पोटोसिस मतलब होता है कि ये भी एक पैरालिसिस की केस है जिसमें कि जो आईलिड होती है, अपर आईलिड ड्रॉपिंग मतलब नीचे की तरफ आती है, ये भी पैरालिसिस के केस में देखी जाती है। और एरिसेपेलस बताया गया था फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एरिसेपेलस बताया गया था इन्फेक्शन होता है लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ता है, ग्रेविट करता है। वेसिकुलर्स मतलब एरिसेपेलस मतलब स्किन का जो इन्फेक्शन होते हैं, वेस्कुलर भी हो जाते हैं कभी, एलोबेसाइकल्स मतलब कि जो बनते हैं तो कभी पीले कलर के हो जाते हैं, मच स्वेलिंग कभी ज़्यादा बहुत ज़्यादा इसमें सूजन आ जाती है, इन्फ्लामेशन तो रहता ही है, बर्निंग इचिंग और स्टिंग मतलब कि बहुत ज़्यादा जलन रहेगी, और स्टिंगिंग मतलब कि बहुत खुजली करने का मन करेगा, तो ये सिम्टम्स पाए जाते हैं। तो इसमें बेसिकली अगर देखा जाए तो लाइंग डाउन से या फिर सिटिंग पोजीशन से जो भी कंडीशन है उसमें फीवर की, वो वर्टिगो की, या फिर आ रहा है इरिसिपेटलस इडिटेमस हो रहा है, तो वो कंडीशन एग्रेवेट करेगी। बाकी कंटिन्यू मोशन से ये कंडीशन जो इसके सिम्टम्स हैं अम्लेट करेंगे, मतलब कम होंगे। तो बेसिकली रस्टाक जो है रेस्टलेसनेस की एक मेडिसिन है, तो इसमें रेस्टलेसनेस बहुत रहता है। जो पेशेंट रहेगा इसकी रस्टाक्स का अपनी पोजीशन जो है बराबर चेंज करता रहेगा टू गेट रिलीफ फ्रॉम द पेन, मतलब पेन से रिलीफ पाने के लिए। और मेंडल जन्म बताया इसको, उसको सपने में ऐसे आएगा बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, ओवरलोड कर रहा है, या फिर उसको ऐसे क्या बोलते हैं एप्रीहेंशन जिसको बोलते हैं, शंका बनी रहेगी कि उसको पॉइजन दे के मारा जाएगा, ये सब कंडीशन इसमें बनती है। अब आगे देखते हैं इसके रिलेशन में है कॉम्प्लीमेंट्री टू ब्रानिया के साथ इसको दे सकते हैं। इनमिकल टू अपिस मस्ट नॉट बी यूज्ड बिफोर आफ्टर, मतलब कि एपिस के साथ ना इसको पहले यूज कर सकते हैं ना बाद में यूज करते हैं। कंपेयर कर सकते हैं आर्निया, ब्रानिया, रोडेकंट्रान, नाइट्रस सल्फ और सल्फर के साथ इसको कर सकते हैं। सल्फर देखा जाए तो यहाँ पे स्किन इन्फेक्शन जो आ रहे हैं तो उसके लिए भी यहाँ पे हो जाता है। आर्निया भी हो गया, जो चोट लग रही है, इसके क्रैम्प्स आ रहे हैं, ब्रानिया के लिए भी हो गया। ये चीज़ें यहाँ पे हम कंपेयर कर करके दे सकते हैं। अगर इसके मॉडलिटीज़ देखें, एग्रावेशन मतलब होता है कब कंडीशन बढ़ रही है, एम्युलेट मतलब कब कम हो रही है, बिफोर स्टॉर्म मतलब किसी तूफान के पहले, मतलब कि तो कंडीशन इसकी एग्रावेट करेगी कोल्ड से, ठंडे से। बेट रेनी वेदर मतलब बेट रेनी वेदर के लिए रस्टॉक्स बेट्स मेडिसिन है, तो बी का मतलब मौसम रहेगा तो उसमें कंडीशन बढ़ेगी। एट नाइट स्पेशली आफ्टर मिडनाइट, मतलब मिडनाइट के बाद उसकी जो भी कंडीशन पेन होगा या स्ट्रेनिंग पेन हो रहा है मसल्स में, या फीवर ब्लिस्टर हो रहा वगैरह वेट करेगा आफ्टर मिडनाइट के। फ्रॉम गेटिंग बेड वाइट परस्पायरिंग मतलब कि अगर आप पसीने की वजह से भीग रहे हैं तब ड्यूरिंग रेस्ट डिस्टेंस से पता ही है। अब एम्लोरेशन होता है यहाँ पे इसके साथ वार्म में, गर्म मौसम में, ड्राई वेदर में, रैपिंग मतलब कवर करने में, वार्म और हॉट थिंग्स से मतलब इसको आराम मिलेगा। कोई भी कंडीशन आ मतलब कि बॉडी को अगर कवर कर दे रहे हो तो उससे इसको आराम मिलेगा। ऊपर बताया गया था कि अगर वो रात में आफ्टर मिडनाइट देखा जाए, अगर अपना हाथ भी बेड कवर से मैं अपनी जिससे अपने आप को खुद को कवर करके रखा उससे हाथ बाहर निकाल देता, उसको कफ होता है। कफ कैसा होता है, टीयरिंग का मतलब बहुत ज़्यादा खरखराहट, उसको कफ में ब्लड का भी टेस्ट आता है। मोशन से उसको आराम मिलेगा। चेंज ऑफ पोजीशन बताया गया था। मूविंग अफेक्टेड पार्ट मतलब जिस पार्ट में इफेक्ट हो रहा है उसको मूव करने पे। द ग्रेट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रस्टाक इज द फ्यू एक्सेप्शन ऑफ द पेन एंड ऑकर ड्यूरिंग रिस्पॉन्स आर बाई मोशंस, मतलब कि यहाँ पे जो है उसकी प्रॉब्लम जो है रिस्पॉन्स आराम करने से बढ़ेगी, और मतलब मोशन से है उसको रिलीफ मिलेगा। CPI ऑफन क्विकली इचिंग और बर्निंग ऑफ रस्टाक्स, मतलब CPI दे सकते हैं अगर इचिंग और बर्निंग हो रही है रस्टाक्स के साथ। द बेसाइकल ड्राई अ फ्यू डेज, रस इज बेस्ट ऑन ट्रीटेड बाई सिमिलर, मतलब कि रस्टाक्स का ओवरडोजिंग या कुछ हो जा रहा है उसकी प्रॉब्लम तो रस्टाक्स ही खुद से ही उसको एंटीटोड बनाया जाता है। द पोटेंटाइजर रेमेडी गिवन इंटरनली, मतलब ये पोटेंटाइजर जो रेमेडी है रस्टाक्स की इसको हम इंटरनली देते हैं। द
डिसीज शुड नेवर बी ट्रीटेड बाय द टॉपिकल मेडिकेटेड एप्लीकेशन, नॉट ओनली सप्रेस नेवर क्योर। मतलब जो डर्मेटिस जो टॉपिकल मेडिकेटेड एप्लीकेशन देखते हैं जिसको ऊपर से लगा दिया जाता है, तो उससे जो है कि ये कंडीशन जो है सप्रेस हो जाती है, लेकिन इसका क्योर नहीं होता। और रस्टॉक्स का जो पोटेंटाइजेशन रेमेडी है उसको हम इंटरनली देते हैं प्रॉपर क्योर के लिए। तो ये रही आज हमारी मेडिसिन रस्टॉक्स। थोड़ी बड़ी मेडिसिन थी बट ठीक है, बट चीज़ें इसमें ईजी हैं, आप एक बार देखिए। एंड वी विल डिस्कस नेक्स्ट मेडिसिन इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।